नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, सियासत में क्या चल रहा है, इस पर बात करने के लिए मुझे मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान शफी जान साहब ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि मुआविन हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब ने कल कश्मीर में एक आज़ाद कश्मीर में जलसा किया है और इस सियासी सरगर्मी में जो कुछ हुआ है उस पर बात करने के लिए साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। ये फरमाइए, वज़ीर आला कल जब आज़ाद कश्मीर में जलसे के लिए पहुंचे तो ये जलसा क्या कड़ी है, दोबारा स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कर दिया गया है? सबसे पहले किरण साहब आपका शुक्रिया। जहां तक कश्मीर की बात है तो कल आपने देखा होगा कि सुहेल आफरीदी साहब मुजफ्फराबाद में मौजूद थे। मैदान के जलसे में स्ट्रीट मूवमेंट के तनाजुर में ही उन्होंने कहा था कि मैं 25 अप्रैल को कश्मीर जाऊंगा और उसके बाद हमने पंजाब जाना है। कल कश्मीर में स्ट्रीट मूवमेंट को उन्होंने लीड किया। मुजफ्फराबाद के चौक लाल चौक पे वहां पे एक स्ट्रीट मूवमेंट की रैली निकाली गई और उसके बाद उन्होंने सेंट्रल जो बार है मुजफ्फराबाद का उससे खिताब किया और वहां पे जो हमारी तंजीम है वहां उनसे मुलाकातें हुई, कारकुनों से मुलाकातें हुई और कल का जो स्ट्रीट मूवमेंट के तनाजुर में जो मुजफ्फराबाद का दौरा था, जो कश्मीर का दौरा था, वो इंतहाई कामयाब रहा। ठीक, अच्छा मुझे ये फरमाइए कि एक सियासी जलसे या स्ट्रीट मूवमेंट के लिए जो सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है, पार्टी रहनुमा भी वहां पर साथ थे, तो अवाम के टैक्स के पैसे इससे जहाज़ों का इस्तेमाल और इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे सर आप? कल आपने देखा होगा कि सुहेल अफरीदी साहब ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया और इससे पहले आपने देखा होगा कि मैंने ट्वीट भी की हुई है कि पार्टी के खर्चे से जो खर्चा था हेलीकॉप्टर का वो पार्टी के खर्चे से पे कर दिया गया था, जो करीबन कोई 8.5 लाख रुपए थे और उस चेक की जो तस्वीर थी वो भी मैंने ट्वीट की थी। ये पहली दफा हो रहा है कि कोई वजीर आला जो सियासी एक्टिविटी के लिए हेलीकॉप्टर यूज कर रहा है सूबे का, वो पार्टी के फंड से उसका खर्चा उठा रहा है। जो कफायत शारी की मुहिम है वो वाहिद इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में ही आपको नजर आ रही है। बाकी दोनों सूबों में या तीनों सूबों में आप देख लें कि वो इनका सीएम हो या फिर इनके सदूर हो या प्राइम मिनिस्टर हो या फिर मुल्क का सदर हो, कोई 37 गाड़ियों के काफिले के साथ कराची में आपको नजर आएगा, कोई नवाब शाह में आपको 13 गाड़ियों के साथ नजर आएगा। सीएम पंजाब की एक वीडियो आपके सामने आई हुई जिसमें 21 गाड़ियां हैं। तो अगर कफायत शारी की बात करें, ये आवाम से तो उम्मीद लगा रहे हैं लेकिन अपने अच्छा शफी जान साहब, वैसे ये अच्छी बात है। देखिए, ये अच्छी बात है कि एक तो किफ़ायत शारी मुहिम चल रही है और उसमें जो पार्टी फंड से पैसे दिए गए सरकारी हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएटेड सर। लेकिन ये भी फरमाइए साथ साथ कि केपीके के किसी भी शहरी को ये सहूलत मैसर है कि वो जेब से 8.5 लाख रुपए पे करे और वजीर आला का फिर हेलीकॉप्टर लेके जहाँ चाहे घूमता फिरे? देखिए, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की प्रॉपर्टी है। ये खैबर पख्तूनख्वा की प्रॉपर्टी के साथ साथ आपने देखा होगा कि हमने इसको गवर्नर जो खैबर पख्तूनख्वा है वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले हमारे एक हेलीकॉप्टर एक रिलीफ एक्टिविटी में वो हादसे का शिकार हुआ था, वो हेलीकॉप्टर अभी तक हमने नहीं खरीदा। लेकिन अगर कोई इसको इस्तेमाल करना चाहता है किसी भी इमरजेंसी बेसिस के लिए, जो जिसको ये डेडिकेटेड हो, वो बिल्कुल इसका खर्चा अपने जेब से पे करे और जिसको ये डेडिकेटेड हो उस नहीं, मैं मनसब के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है। इमरजेंसी की बात नहीं कर रही हूँ सर, इमरजेंसी की बात नहीं कर रही हूँ। सियासी सरगर्मी के लिए अगर आपके किसी ओपोनेंट ने इस्तेमाल करना हो, वो आपको दे 8.5 लाख रुपए, तो उसको भी ये जहाज दे देंगे, हेलीकॉप्टर दे देंगे, सहूलत दे देंगे? नहीं, ये तो उसको मनसब सियासी जलसे के को लिए अगर अलाउड चाहिए हो है, तो। वजीर आला हो। नहीं, देखिए, ये मनसब को अलाउड होता है, जैसे वजीर आला है, जैसे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है। इन दोनों को उनके मनसब के मुताबिक इसका इस्तेमाल जो है उनको अलाउड है। और पहली दफा सर, गवर्नर वो तो साहब सरकारी तो कामों के इसको लिए है ना, लेकिन अगर आप सियासी कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर मैं तो उसके लिए पूछ रही हूँ कि पैसे देकर फिर इस्तेमाल किया देखिए जा सकता है यानी। देखिए, बात सुने। अगर हमने सियासी एक्टिविटी के लिए इसको इस्तेमाल किया है तो हमने पार्टी के फंड से पैसे जमा किए हैं। बात बड़ी वाज़ेह है। इससे पहले भी आपने देखा होगा किसी वजीर आला ने कभी ऐसा कोई इकदाम उठाया है? गवर्नर केपी इस शफी हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करते साहब, हैं। मेरी और आपकी दोनों की बात वाज़े हो गई। देखिए, जहां आपने पे किया उसको मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ ये बड़ा सादा सा सवाल पूछ रही हूँ कि अगर सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर तो कोई भी कर सकता है ना पे करके, और अगर नहीं तो फिर जो सरकारी प्रॉपर्टी है वो फिर सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, वो भले से फिर उसको पे किया जाए या ना किया जाए। मुझे ये फरमाइए, 4 माह से जायद हो गए, खान साहब से मुलाकात पर पाबंदियां लगी हुई हैं, पीटीआई ने जलसे कर लिए, गलियों में आवाम को निकाल लिया, कुछ नहीं हुआ। शफी साहब, अब क्या करेंगे? अगला स्टेप क्या है सर?
देखिए, कल सीएम सोहेल अफरीदी साहब ने भी अपनी स्पीच में ये बात की कि मैं अनकरीब प्लान का ऐलान करूंगा, और इस वक्त हमारी जो मरकजी क़यादत है, जो सूबाई लीडरशिप है, वो भी कुछ ऑप्शन पे काम कर रही है। चकज़ई साहब के साथ भी हम राब्ते में हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये जिम्मेदारी जो है तहरीक के हवाले से हो या फिर मुज़ाकरात के हवाले से हो, वो महमूद खान चकज़ई साहब के कंधों पे डाली हुई है। वो जो भी फैसला करेंगे, तहरीक इंसाफ उसको बैक करेगी, तहरीक इंसाफ मन उसको कबूल करेगी। अब वो जो भी फैसला करते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप उनके साथ राब्ते में है। कुछ जो ऑप्शंस हैं वो ज़ेर गौर हैं। कल सीएम सोहेल अफरीदी साहब ने भी अपने जो उनकी स्पीच थी उसमें कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं। आप देखेंगे कि अनकरीब कुछ जामिया प्लान आपके सामने आएगा। सही। और ये भी कहा जा रहा है कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो महमूद अचकज़ई साहब को चाह रहे थे एहतजाज के लिए राजी करना, लेकिन वो राजी नहीं हुए, और अब ये मामला इस लेवल पर चला गया है कि महमूद अचकज़ई साहब वज़ीर आला से नाराज ही हो गए। देखिए, कोई नाराजगी नहीं है, ना वजीर आला महमूद खान अचकज़ई साहब से नाराज है और ना अचकज़ई साहब वजीर आला साहब से नाराज है। हमें कंप्लीटली एतमाद है अचकज़ई साहब पे, और अचकज़ई साहब को कंप्लीटली एतमाद है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पे, वजीर आला पे और तहरीक इंसाफ पे। वो तहरीक इंसाफ की वजह से ही अपोजिशन लीडर है। इमरान खान साहब ने उनको नॉमिनेट किया, तहरीक इंसाफ के MNAs ने उनको वोट दिया, फिर 5 महीने ये मामला लटका रहा। तहरीक इंसाफ अपने जो इमरान खान साहब का फैसला था उसके साथ स्टिक रही। फिर स्ट्रीट मूवमेंट का जो एक मोमेंटम बना, जो प्रेशर क्रिएट हुआ, उस प्रेशर में इनका नोटिफिकेशन हुआ। ऐसी कोई बात नहीं है, कंप्लीटली एक दूसरे पे एतमाद है। आपने देखा होगा कि मर्दान का जो जलसा था वो इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक हुआ था, क्योंकि 9 अप्रैल का जलसा इस्लामाबाद टॉक्स की वजह से कैंसिल किया गया था। पीस और हार्मनी के जो अल्फाज थे लेकिन इमरान खान महमूद साहब ने अचकज़ई इस्तेमाल साहब किए नहीं थे। थे ना उसमें। मैं उसी पे आ रहा हूँ। फिर इमरान खान साहब ने हिदायत दी कि आप 10 दिन के अंदर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करें, तो पॉलिटिकल कमेटी ने मर्दान और 19 तारीख का इंतखाब किया। तब भी महमूद खान चकज़ई साहब को इनवाइट किया गया, लेकिन उनकी कोई ज़ाती मसरूफियात थी, वो वहाँ शिरकत नहीं कर सके। 1 मई को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान लाहौर में जलसा करने जा रही है। फिर इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ और वज़ीर आला साहब भी उसमें लाहौर होंगे की वो। तरफ नहीं, वो तो अपने प्लेटफॉर्म से ही 1 मई को सही, इस जलसा बात का कर जवाब रही है। दीजिएगा। इस पर बात हो रही है, महमूद अचकज़ई साहब की नाराजगी के हवाले से बात हो रही थी, तो आप कह रहे हैं कि वो ये मई को खुद जलसा करने जा रहे हैं लाहौर पे। तो एक तो मेरा सवाल ये कि वज़ीर आला शिरकत करेंगे उस जलसे में, और दूसरा ये कि इजाजत मिल गई है आपको, कहाँ पर करने जा रहे हैं ये जलसा? इसका बेहतर जवाब तो आपको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जुमान ही बताएंगे। जहां तक वज़ीर आला साहब की बात है, तो वो खुद भी बनू जा रहे हैं। बनू के बाद उन्होंने पंजाब का रुख करना है। अगर उन डेट्स में वज़ीर आला साहब पंजाब में हुए तो वो जरूर शिरकत करेंगे, क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट के तनाजुर में हम कुछ ही दिनों में पंजाब के कुछ शहर अनाउंस करने जा रहे हैं, जिसमें मियांवाली है, जिसमें फैसलाबाद है, जिसमें लाहौर है। कल या परसों तमाम तर तो इसमें डेट्स, तमाम तर कोऑर्डिनेशन नहीं है तफसीलात कि एक आपके सामने जलसा आ अगर जाएंगी। वहां पर हो रहा है तो वज़ीर आला अपना शेड्यूल उस तरह से बनाए, ये कोऑर्डिनेटेड नहीं है क्या? नहीं, इस पे अभी हमने बैठना है। शेड्यूल को जो है हमने प्रॉपर एक सिम्प देनी है। उसमें ये चीज भी शामिल है कि वहां पे 1 मई में जलसा है, कि उसके साथ ऐसे कोई डेट्स ना हो कि कॉन्ट्राडिक्ट करे। इस पे भी काम हो रहा है। कल तमाम तर तफसीलात आपके सामने होंगी। और शफी साहब, वैसे आपके इल्म में है कि ये हो कहाँ रहा है जलसा? नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं है लाहौर में, मेरे ख्याल में, क्योंकि कल मेरी जब उनसे बात हुई थी तो ये मीनार पाकिस्तान में करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी 2 मई को जो है वो NOC अप्लाई की हुई है मीनार पाकिस्तान में, लेकिन अभी तक हमें वहां पे NOC ग्रांट नहीं हुई। और कल हमारे जो लोग हैं वो कोर्ट का रुख करेंगे NOC के लिए, क्योंकि आपको याद होगा तहरीक कि 9 तहफ़्फ़ुज़ मई के आईन बाद पंजाब पाकिस्तान में सिर्फ 2 दफा जिस हमें महमूद अचकज़ई साहब जिसके सरबराह हैं, वो 1 मई को जलसा करने जा रहे हैं, जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर चैप्टर है वो 2 मई के लिए NOC के लिए उन्होंने दरखास्त दी हुई है। तो ये यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नहीं है दोनों की। नहीं, किरण साहिबा, अभी तक उन्होंने NOC के लिए अप्लाई नहीं किया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने, इसी पे कल मीटिंग होनी है और डेट फाइनलाइज होने हैं। और अलबत्ता उन्होंने टेंटेटिव डेट जो है वो 1 मई की दी हुई है। ऑलरेडी जब आपको याद होगा कि 19 अप्रैल को जब सोहेल अफरीदी साहब ने लाहौर की बात की स्ट्रीट मूवमेंट के तनाजुर में, तब तहरीक इंसाफ के वहाँ के जो हमारे लोकल तंजीम है, जो लोकल वहाँ के हमारे रीजनल उजली हमारे अहदेदार है, उन्होंने 2 मई के लिए मीनार पाकिस्तान की NOC अप्लाई की हुई है, लेकिन अभी तक हमें ग्रांट नहीं हुई। सही। शफी साहब, ये जो कुछ दिनों पहले KP असेंबली का इजलास था, वो इमरान खान स्टेडियम में क्यों बुलाया गया था सर? इसकी क्या वजह थी?
देखिए ये पाकिस्तान में एक तारीख रकम हुई है, कभी भी किसी भी असम्बली किसी सूबे ने या फिर फेडरल जो हमारी हाउस है, कभी उन्होंने असम्बली के हॉल के बाहर या असम्बली के चार दीवारी से बाहर इजलास मुनक्किद नहीं किया। ये तारीख जो है, ये क्रेडिट जो है, ये सोहेल आफरीदी साहब को जाता है और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा बाबर सलीम साहब ने इनिशिएटिव लिया, ये क्रेडिट उनको भी जाता है। आपको याद होगा कि 19 अप्रैल को आफरीदी साहब ने ही अनाउंसमेंट की कि इस बार का इजलास जो होगा वो खुले ग्राउंड में होगा, तो इमरान खान साहब क्रिकेट स्टेडियम सर का ऑब्जेक्टिव इंतखाब क्या है किया गया। उसका? वहां पे ऑब्जेक्टिव वही है कि हमने अवामी असम्बली लगाई, वहां पे लोगों को बुलाया गया, लोगों की बड़ी तादाद वहां पे मौजूद थी। अवामी असम्बली में अवामी फैसले लिए गए। फिर आपने ये भी देखा कि ये तारीख में पहली दफा हुआ है। इसके बाद हम मालाकंड का रुख कर रहे हैं, उसके बाद हम जनूबी की अजला में कैपेसिटी का स्टेडियम है वो। तो अगर ये अवाम के साथ कोई मीटिंग थी, इंटरेक्शन थी, तो उसमें तो फिर नाकामी नहीं समझते आप हुई है कि अवाम तो नहीं आए उस तरह से? देखिए जो डेडिकेटेड स्टैंड्स थे वो भरे हुए थे, वहां पे स्टूडेंट्स भी मौजूद थी, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम भी थी, गैलरीज भी भरी हुई थी। इसके बाद हमने मालाकंड का रुख करना है, क्योंकि आइन की रूह के मुताबिक हम खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का इजलास खैबर पख्तूनख्वा के किसी हिस्से में कर सकते हैं, तो हमने आगे हजारा भी जाना है, उसके बाद हमने जनूबी अजला की तरफ जाना है और वहां पे भी इस तरह अवामी असम्बली लगाई जाएंगे। सर इसको थोड़ा सा आसान करके मैं समझना चाह रही हूँ। सर मुझे ये फरमाइए कि अगर 25,000 का स्टेडियम है और वहां पर 1,000 लोग भी, ये चले आपके मुताबिक 1,000 लोग भी अगर वहां पर मौजूद थे, तो फिर इसको आप कामयाबी से कैसे तशबीह दे सकते हैं? हालांकि आपका तो ऑब्जेक्टिव ही यही था कि आपने जो लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन करना है। नहीं, इंटरेक्शन की तो इसमें कोई बात नहीं थी, ना ही कोई इस तरह प्लान था कि लोग जो आएंगे उनसे इंटरेक्शन होगी। लोग वहां पे बैठेंगे, लोग इस असम्बली की कार्रवाई को देखेंगे, लोग देखेंगे कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो वोट के जरिए उन्होंने उनको मुंतखब किया, खर्चा कितना सुबाई हुआ है? असम्बली भेजा। इस पे कोई लगभग 10 से 15 लाख रुपए खर्च हुए हैं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट थी, क्योंकि जो कुर्सियां थी, जो साउंड सिस्टम था, वो तो असम्बली से ही लाया गया था। जो ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात है, जो वहां पे सिक्योरिटी थी, उस पे कोई 10 से 15 लाख रुपए पीसीबी से इजाजत ली थी आपने? और गालिबन पीसीबी ने स्क्रीन्स की इजाजत नहीं दी आपको? देखिए बात है कि ग्राउंड जो है वो सूबे की मलकियत है। ये ग्राउंड जो बनाया गया है, जो रेनोवेट किया गया, वो सूबे के फंड से ही बनाया गया, रेनोवेट किया गया। पीसीबी ने इसमें कुछ भी हमें कोई ग्रांट नहीं दी। जब इसको रेनोवेट हो रहा था 2017 से इस पे काम जारी था। ये अभी रेडी हुआ है। अभी नेशनल T20 का जो कप था वो भी यहाँ पे मुनक्किद हुआ। पीसीबी ने इस कोई ग्रांट नहीं दी। ये सूबे की प्रॉपर्टी है और सूबे की प्रॉपर्टी की वजह से ही वहां पे खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का इजलास मुनक्किद हुआ। तो सर फिर जब ये आप कह रहे हैं कि ये थी हमारी प्रॉपर्टी, कर लिया हमने, नहीं इजाजत ली, तो फिर ये स्क्रीन्स की इजाजत क्यों नहीं मिली आपको पीसीबी से? नहीं, स्क्रीन्स तो वहां पे लगी हुई थी, 4 स्क्रीन्स वहां पे इंस्टॉल थी। उसको यूटिलाइज किया गया है। जो स्क्रीन की आप बात कर रही है, उस स्क्रीन के लिए तो हमने ना वो कहा ऑन करने को, ना ही असेंबली से लाए थे ना आप। लेकिन जो स्टेडियम में ऑलरेडी मौजूद थी वो तो यूज नहीं की ना आपने, उसकी इजाजत नहीं मिली ना आपको? नहीं, हमने इजाजत मांगी भी नहीं और ना ही हम उसको इस्तेमाल करना चाहते थे, क्योंकि वो जो स्क्रीन्स थी वो काफी ऊंची है। वो जब आपकी जो स्टेडियम है वो फुल भरा हुआ हो तो उसको यूटिलाइजेशन होती है। ये असम्बली का जो असम्बली जहाँ पे इनेकाद थी वो एक हिस्से में थी और वहां पे जो लोग बैठे हुए थे जिन स्टैंड्स में, उनके लिए स्पेशल 4 स्क्रीन लगाई गई थी जो कि ऑन थी और उसी का इस्तेमाल हुआ है।